Hello guys, this is CS Vikram Sirohi and welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about the important representation which is issued by the ICSI to the Ministry of Corporate Affairs. As we know, the MCA had launched the version 3 of the MCA 21 portal, by which the LLP related work has been shifted from the version 2 to version 3. So we will discuss about the practical problem, the technical problem faced by the stakeholder, faced by the professional, and upon reporting of same to the ICSI, the ICSI made the representation on behalf of the stakeholder to the MCA. So let's discuss the same. So first of all, the subject of the representation is the request for relaxation of the time period with respect to the resubmission of form in the LLP version 3 मॉड्यूल. सो क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे, क्या हुआ कि जब वर्जन 3 में शिफ्ट हुआ तो किस तरह की प्रॉब्लम थी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में बताई गई है कि क्या था. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि भाई वर्जन 2 में क्या होता था कि हम फॉर्म को डाउनलोड करते थे, फिल करते थे, डीएससी लगाते थे और उसको अपलोड कर देते थे. दो चीज़ें होती थी, या तो अप्रूव हो गया या फिर क्या हो रिसबमिशन में आ जाता था. रिसबमिशन में आने के बाद एक टाइम पीरियड होता था जिसमें हमें क्या करता था, करेक्शन करके उसको रिसबमिट कर देते थे. बट क्या हुआ कि भाई नॉर्मल प्रोसेस में फाइलिंग हुई पड़ी थी, बट वर्जन 3 आ गया, कुछ रिसबमिशन की क्वेरी थी और वर्जन 3 में रिसबमिशन कैसे करें वो प्रॉब्लम थी. एक टाइम पीरियड में नहीं किया गया तो एसआरएन कैंसिल हो जाएगा, वो प्रॉब्लम थी. एसआरएन कैंसिल हो गया तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, वो प्रॉब्लम थी. और दोबारा से फिर उस फॉर्म को फाइल करना पड़ेगा, तो एक कॉस्ट वहाँ पे बढ़ जाएगी. तो वो इशू था यहाँ पे. दूसरा क्या था कि भाई हम वेब बेस्ड भी फाइलिंग हो रही थी. एलएलपी वर्जन 3 में वेब बेस्ड फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, बट 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपने पे नहीं किया तो आपको क्या आ जाएगा, एसएनएन कैंसिल हो जाएगा. या कहीं कहीं प्रोफेशनल के पास ये ईमेल्स भी आ रही हैं कि भाई आपका एसएनएन जो है वो इनवैलिड है या रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से रिसबमिशन में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि रिसबमिशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रॉब्लम आ रही है. तो ऐसी कई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्या है कि स्टेक होल्डर को प्रॉब्लम आई है और उनके बिहाफ पे आईसीएसआई ने एमसीए को लेटर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन अपनी लिखी है कि भाई ये प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हैं हमारे स्टेक होल्डर. सब्जेक्ट टू दैट उनको बोला गया है कि एमसीए को ये रिक्वेस्ट की गई है कि सर आप इन चीज़ों को कंसीडर कीजिए और हमें टाइम पीरियड एक ग्रांट करें, एक रिलैक्सेशन दें टाइम पीरियड में, सो दैट कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो प्रोफेशनल हैं, अपनी रिसबमिशन एक अच्छे वे में कर सके, एक विद इन द टाइम एक अच्छे वे में अच्छे से कर पाए यहाँ पे. क्योंकि नया पोर्टल है, नई प्रॉब्लम्स है, सो सबके लिए एक नया ही है यहाँ पे और उनको टैकल करने के लिए एक टाइम पीरियड यहाँ पे होना ज़रूरी है, सो दैट कि एक अच्छे से यूज टू हो जाए प्रोफेशनल उससे, तो उसके बाद आराम से ये कर सकें. इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन दी है. इसको एक बार पढ़ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन को क्या है. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एज अ नॉर्मल प्रोसेस एलएलपी ई फॉर्म्स आर रिटर्न बैक टू द रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर फॉर द रिसबमिशन फॉर रिमूविंग ऑफ डिस्क्रिपेंसी within given time period. However, since MCA 21 V2 मतलब version 2 got shifted to version 3 module, the stakeholder are unable to submit the form after correction within the prescribed timeline. Thereafter, the time given for resubmission expire, resulting into the expiry of respective SRN और जिसकी वजह से default होगा. This has affected the registry and event of resubmission cannot be reported to the ministry. तो ये होगा. In some case क्या हो रहा है कि although the web forms were submitted हो चुके थे, the file pertaining to such form could not be paid within 7 days of SRN generation, जिसकी वजह से SRN cancel हो गए और form marked for the resubmission. Many professionals are also getting email from the SRN being marked as invalid या फिर not taken on record for such form. The option for the resubmission is also not available on the portal. तो ये तरह था कि भाई सबमिट हो गए थे, फॉर्म फाइल नहीं हुई थी या कुछ, तो रिसबमिशन में आ गए. अगर कुछ हो गए थे बट वो इनवैलिड हो गया या रिकॉर्ड में नहीं लिया गया तो उसमें रिसबमिशन का ऑप्शन नहीं आ रहा. तो ये सारी प्रॉब्लम है जो कि इंस्टीट्यूट ने कंसीडर की है और इनको एज ए रिप्रेजेंटेशन भेजा है एमसीए में. तो इन्हीं को लेते हुए उसने क्या क्या यहाँ पे रिलीफ मांगी है, आईसीएसआई ने क्या क्या रिलीफ मांगी है, पढ़ते हैं. इन व्यू ऑफ द अबव इश्यूज एंड कंसर्न वी रिक्वेस्ट टू काइंडली ग्रांट रिलैक्सेशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर रिसबमिशन ऑफ फॉर्म फॉर easing the stakeholder in the transition period to the new module, version 3 module. Allow one-time opportunity for resubmission of the form which are not taken on record. Allow the additional fees for
अलो वेवर ऑफ द एडिशनल फीस फॉर वेरियस LLP फॉर्म अप टू 30 मई 2022 एंड अलो वेवर ऑफ द एडिशनल फॉर्म फॉर फॉर्म 11 दैट इज एनुअल रिटर्न फॉर LLP अप टू 31 जुलाई 2022। सो ये सारी रिलैक्सेशन है, ये सारी रिलीफ है जो ICSI ने रिक्वेस्ट की है MCA से। तो शायद इनके बेसिस पे काम होगा और ये रिलैक्सेशन मिलके यहाँ पर चल सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम जो थी, जो स्टेक होल्डर फेस कर रहे थे, उन्हीं के बेसिस पे ICSI ने क्या है रिकमेंडेशन यहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है। तो लेट्स सी तो क्या होता है इनके बेसिस पे। मिनिस्ट्री होप्स हो कि ये सारी की सारी रिलैक्सेशन ग्रांट कर दे और टाइम पीरियड एक प्रॉपर टाइम पीरियड ग्रांट करे, सो दैट कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो क्या कर सकें, रिसबमिशन एक प्रॉपरली टाइम में कर सकें और अच्छे वे से कर सकें। तो यही था आज की वीडियो का मोटिव। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक द सेम। थैंक यू सो मच।